धन्य हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात आप सभी को बताऊं, सास माँ का स्वरूप होती है। बहुओं ध्यान देना, सास माँ का स्वरूप होती है, बहू बेटी का रूप होती है, सास माँ का स्वरूप होती। बहू किसका स्वरूप है? बहू क्या है? बेटी। और सास क्या है? माँ। जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती है, जब बेटी जाती है बहू बनकर, जब बेटी जाती है बहू बनकर, सिर्फ ममता की भूख होती है, सिर्फ ममता की भूख होती है। अगर ससुर का और बहू का प्रेम हो, बहू का सास का प्रेम हो, देवरानी जेठानी का प्रेम हो, तो आप बताइए घर घर है कि मंदिर? जोर से बोलिए। बहू को और कुछ नहीं चाहिए, बस सास दो काम करना बंद कर दे, कभी भी उसकी माँ को मत बुरा कहे। आजकल बिटिया गलती करती तो लोग कहते हैं अरे जैसे काकर वैसे बिया, जैसे माई वैसे धिया। अब गलती बिटिया की और गाली। अब बेटी को सबसे बुरा वो शब्द लगता है जब कोई उसके नैहर की बुराई करता है। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उसके नैहर की बुराई की तो कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारी बुराई करने लगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक सासू हमारी कथा में आई, ध्यान से सुनना, 10 मिनट और कथा है, उसके बाद झांकी आ जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊं, एक जगह कथा कह रहा था, एक सासू आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहू तो एकदम कुलक्षणी आ गई। हमने कहा क्यों? कहा कि गुरुजी 9-9 बजे तक सोती रहती, बिस्तरवे नहीं छोड़ती। हमार हाउ जो दहिजरा है, दहिजरा वो क्या करता है, सुबह में उठ जाता है, ए का बनावे, तक कहियो पनीर पराठा, कहियो गोभी पराठा, कहियो मेथी पराठा बना करके खिलाता है। अगर कहीं थक जाती तो सर पाँव भी दबाता है। लेकिन गुरुजी हमारी जो बिटिया है बड़ी खुशहाल है। हमने कहा क्यों? कहा हमारी जो बिटिया पहुना है बाबा, अगर वो बेचारी खाली ऐसे कह दे हे तो तुरंत हथवा जोड़ के खड़ा हो जाता है। वो बेचारी कह दे कि जरा हमारे लिए अपने सासू को मार दो तो तुरंत मार देते हैं, गाली दे देते हैं। हमने कहा अम्मा अगर तुम्हारी बिटिया को नौकर चाहिए तो तुम्हारी बहू को भी नौकर मिल गया तो क्या दिक्कत है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बिटिया को अगर नौकर मिल गया तो कोई बात नहीं, और अगर बहू को नौकर मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा इतने लोग बैठे, ईमानदारी से बताइए, जब आप सभी कहीं होटल में जाते हैं, 2000 रुपया दे करके रात रुकते हैं, तो होटल वाले को खाली भैया चाय लाओ, ला, अभी सर लाया, पानी लाओ, लाया। तो ये जो बेटियां बैठी हैं इनका बाप भी तो 2-4 लाख देता है, तो इनको काम करना चाहिए कि घर बैठ के खाना चाहिए? है? अरे भाई जब तुम 2000 में होटल बुक करके और रात भर नौकरी करवाते हो होटल वाले से, तो इसके बाप ने भी तो 2-4 लाख दिया है। आज के बाद जो लोग दहेज मांगे, सभी बेटियों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, भले बुरा लगे कल हमको गाली दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, मत बुलाना अगले साल, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज के बाद कोई दहेज मांगे तो सासू जब कहें बेटा चाय बनाओ तो कह दो अम्मा जी 4 लाख दे करके आई हूँ, जिम्मेदारी हमारी नहीं, तुम चाय बनाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि 4 लाख में जब हमारा सौदा पट गया है तो काम हम काहे करें, काम तुम करो। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? दहेज मत मांगना, क्योंकि दहेज मांगने से आपकी बेटी, आज कई लोग कहते हैं हमें सीता जैसी बहू नहीं मिली। बुरा मत मानना, तो एक बात कहूं, सीता जैसी बहू इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आज दहेज दे करके सूपनखा महलों की रानी बन जाती है, और दहेज के कारण कोई सीता बेचारी झोपड़ी में तड़प तड़प करके मर जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान के बोलो है ना? हमारी माताएं जब मंदिर में जाते कहते हैं हे भगवान सुंदर बहू देना, भगवान ने बहुत सुंदर दे दिया सूपनखा।
रुचि रूप धर प्रभु तह जाई। सुंदर आ गई। अब जब आकर के घर भर को सताने लगी तो बोली हे भगवान ऐसा काहे दे दिया। भगवान बोले पहले अपना पत्र देख, क्या लिखा था। सुंदर। अब सुंदर दे दिया। तूने सुशील थोड़ी मांगा था, संस्कारी थोड़ी मांगा था, सुंदर मांगा था, सुंदर ले जा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ध्यान देना, अगर आज का भी नौजवान सीता जैसी पत्नी चाहता है तो अगर बुरा ना मानना तो बताने जा रहा हूं। राम जी सीता जी को कब पाए, जब धनुष तोड़ा। बोलो है ना। धनुष क्या है, बोले अहंकार। अहंकार सुबुद्ध हरि। जब अहंकार टूटा तो राजा दशरथ और जनक एक हो गए। बोलो है ना। जब धनुष टूटा तो सीता और सुनैना एक हो गई। जब धनुष टूटा तो राम और सीता एक हो गए। और प्यारे आज भी एक धनुष है जिसके नाते सीता जैसी बहू नहीं मिल पा रही है। कहो तो बताऊं वो धनुष कौन सा है। अरे जब से शादी और ब्याह दुकानदारी हो गई, जब से शादी और ब्याह दुकानदारी हो गई, बेटी जन्म के धनुष जैसन भारी हो गई, बिटिया जन्म के धनुष जैसन भारी हो गई। जब से शादी ब्याह दुकानदारी हो गई, जब से शादी ब्याह दुकानदारी हो गई, बेटी जन्म के धनुष जैसन भारी हो गई, बेटी जन्म के धनुष जैसन भारी हो गई। ध्यान देना, आज भी एक धनुष है दहेज वाला है। अगर दहेज वाला धनुष टूट जाएगा तो निश्चित रूप से सीता भी आज, सीता जैसी पत्नी आज के भी नवयुवक को मिल जाएगी। और ध्यान देना, उस धनुष को राम ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था। जनक जी के अहंकार रूपी धनुष को किसने तोड़ा था। राम जी ने तोड़ा था। लेकिन आज के धनुष को न कोई धनवान तोड़ सकता है, न कोई बलवान तोड़ सकता है, न पहलवान छोड़ सकता है, न बुद्धिमान तोड़ सकता है। इस दहेज के धनुष को अगर तोड़ सकता है तो कोई राजघाट का नौजवान तोड़ सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर हमारे देश के नौजवान संकल्प कर ले कि मुझे दहेज नहीं लेना है तो सीता जैसी बहू आपके घर में जरूर आएगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आगे चर्चा सुनिए। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आज तक एक जैसा रिश्ता किसी को मिला है क्या। लेकिन रामायण देखना, अच्छा लगे तो नोट करते जाना। रामायण में समधी समधी का गुण बैठा। कहो कैसे। जनक जी का नाम क्या है, अवधेश। और राजा दशरथ, जनक जी का नाम क्या है, मिथिलेश। और दशरथ जी का नाम क्या है, अवधेश। तो अवधेश में 4 अक्षर और मिथिलेश में 4 अक्षर। समधी समधी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे बढ़िए। कहा अयोध्या में जो नदी बहती हैं उनका नाम है सरजू, और मिथिला में जो नदी बहती हैं उनका नाम है कमला। तो नदी नदी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सरजू में 3 अक्षर और कमला में 3 अक्षर। और आगे बढ़ी। विश्वामित्र जी में 3.5 अक्षर और विश्वामित्र जी में 4.5 अक्षर और सतानंद में 4.5 अक्षर। ध्यान देना, तो पंडित पंडित का गन्या बन्या मिल गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे बढ़िए। सुनैना में 3.5 अक्षर और कौशल्या में 3.5 अक्षर। तो समधिन समधिन का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे बढ़िए। राम जी में 2 अक्षर और सीता जी में, राम सीता जी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर और उर्मिला में 3.5 अक्षर। तो लक्ष्मण और उर्मिला का गुण बैठ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर, श्रुतकीर्ति में 4.5 अक्षर। तो श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न का गुण बैठ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भरत में 3 अक्षर और मांडवी में 3 अक्षर। तो भरत जी का और मांडवी जी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा बढ़िया रिश्तेदारी आज तक किसी का है। ईमानदारी से बोलो, ऐसी बढ़िया रिश्तेदारी आज तक किसी की है।
नहीं है प्यारे। लेकिन अब बाबा जी लिखते हैं सब मंचन ते मंचयिक सुंदर सुखद विशाल। और उसी मंच पर राम लक्ष्मण और गुरु जी बैठे। राजा जनक जी ने कहा बिरदावली करो। बिरदावली वाले आए और आकर के बोले नृपतम विदु शिव धनुराहो करुण कठोर विदित सब काहो करुण कठोर। क्या कहा? ध्यान से सुनना। हे राजाओं, आपकी शक्ति चंद्रमा के समान और धनुष राहु के समान। अब इस चौपाई का अर्थ समझ में आए तो प्रेम से सुनना, एकदम ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं राजा जनक? बंदी क्या कह रहे हैं? हे राजाओं, आपकी शक्ति चंद्रमा है और धनुष है राहु। अच्छा, चंद्रमा राजाओं को क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा में दाग है कि नहीं? ईमानदारी से बोली। बंदी कह रहे हैं हे राजाओं, जैसे चंद्रमा में दाग है वैसे तुम्हारे अंदर भी दाग है। और ध्यान देना, चंद्रमा इसलिए कहा कि जैसे चंद्रमा कितना भी प्रकाश दे दे लेकिन अंधेरा नष्ट नहीं कर सकता। बोलो हाँ ना? अंधेरा को नष्ट करना हो तो चंद्रमा करेंगे कि सूरज करेंगे? ईमानदारी से बोलो। अरे कोहरा आ जाए, कोहरा चंद्रमा नष्ट करते हैं कि सूरज? ईमानदारी से बोलो, कोहरा कौन नष्ट करता है? तो तुम चंद्रमा हो और राम जी सूर्य हैं, यानी अंधकार को हटाना चंद्रमा के बस की बात नहीं, अंधकार को हटाना तो सूर्य के बस की बात है। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तुम चंद्रमा हो और चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी को अपना जबरन पत्नी बना लिया था कि नहीं बना लिया था? तारा को। ईमानदारी से बोलिए। तो जैसे तुम अपने गुरु पत्नी गामी हो, जैसे चंद्रमा गुरु पत्नी गामी थे, वैसे भगवान की पत्नी पर तुम दृष्टि लगाए बैठे हो राजाओं। अरे तुम भी चंद्रमय हो। अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रमा में ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है? तो कहा जैसे चंद्रमा में ग्रहण लगता है वैसे तुम्हारे बल में ग्रहण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, एक बात और बताऊं, चंद्रमा क्यों कहा? कहा चंद्रमा इस नाते कहा कि चंद्रमा कितना भी प्रकाशमान क्यों ना हो जाए लेकिन सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश सूर्य से उधार लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश उधार लेते हैं वैसे यहाँ जितने लोग चमक रहे हो अपने बल से नहीं, ये सूर्य देवता के बल से चमक रहे हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब राजा खड़े हुए, ध्यान से सुनना, धनुष तोड़ने के लिए राजा खड़े हुए। और जब राजा खड़े हुए तो पता है बाबा जी लिखते हैं मूछ ऐंठ कर चल पड़े। अब बाबा जी लिखते हैं कि परिकर बाध उठे अकुलाई, परिकर बाध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर ध्यान दीजिएगा। अब चौपाई पढ़िए, चौपाई में लिखा क्या है? कितने राजा आए हुए हैं कहो तो बताऊं? देश देश के भूपति नाना। अच्छा, हमारे यहाँ नाना किसको कहा जाता है? जोर से बोलो। नाना किसको कहा जाता है? जो बिटिया का बेटा होता है वो बिटिया के बाप को क्या बोलता है? नाना। तो ऐसे ऐसे राजा आए हैं जो बेचारे पहलवे से नाना बने हैं लेकिन विवाह करने की इच्छा वह भी लेकर आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब वो कितने बूढ़े हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परिकर बांध 4-6 सेवक पकड़े, अब पकड़ करके बेचारे को खड़ा किए और खड़ा करके बेचारे जैसे लेकर के गए धनुष तक,
अभी अकुलाई, जल्दी से धनुष टूट जाए, जल्दी से धनुष टूट जाए। तब तक राजा जनक ने कहा सुनो, धनुष के पास केवल एक राजा जाएगा, अब बाकी परिकर नीचे। अतः से बाबा जी लिखते हैं चले इष्ट देवन सिरुनाई। जब इनको देखा ये बेचारे धनुष तोड़ने खड़े हुए, अब खड़े होकर के लगे गिरने बार बार, लगे गिरने बार बार। तो जिन देवताओं की ये पूजा करते थे वो देवता बोले हे भगवान, जब ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो धनुष क्या संभालेगा। इस नाते देवता सर झुका करके चल दिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की चले इष्ट देवन सिरुनाही। देवता सर झुका करके चल दिए, बोले जब ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तब ये धनुष को क्या संभालेगा। इस नाते चल दिए। तभी रावण आया। कौन आया? रावण। क्योंकि रावण सो रहा था, जानकी जी ने भिक्षु का रूप धारण किया, रावण को जाकर के बताया। रावण आया और रावण जैसे आया, अब ध्यान देना, एक दिन की बात, रावण ने सोचा कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाई जाए। रावण ने सोचा स्वर्ग की सीढ़ी कैसे लगावें, तो ये स्वर्ग तक देखने गया। रावण कहाँ गया? स्वर्ग में देखने गया। लेकिन जैसे स्वर्ग पहुंचा तो ब्रह्मा जी से पूछा हे ब्रह्मा जी, हमारी मुक्ति होगी कि नरक? ब्रह्मा जी ने कहा रावण हम क्या बताएं, तुम खुद ही पढ़ लो। रावण जब अपना भाग्य रेखा पढ़ने लगा तो उसमें दिखाई पड़ा जिंदगी भर पाप। रावण बोला स्वर्ग की सीढ़ी बाद में लगाएंगे, पहले मुक्ति का तो उपाय करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की, जिंदगी भर तो पाप ही किए हैं, अब स्वर्ग की सीढ़ी कैसे लगाएंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो जाकर के जानकी जी का तपस्या किया, माता लक्ष्मी जी का तपस्या किया। माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहा हे रावण, अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो तुम मुझे अपने लंका लेकर के चलना। रावण ने कहा कि मां मेरी बदनामी होगी। तो कहा लक्ष्मी जी ने कि बेटा रावण, बदनामी तो तेरी होगी लेकिन मुक्ति पाने के लिए इससे बड़ी और युक्ति नहीं है। और ध्यान देना, अगर आप लोग रावण को कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया था तो उठा करके पढ़ना रामायण, वहां पर लिखा है कि बंदहु चरण मनहु सुख पावा। रावण पहले सीता जी को प्रणाम किया, फिर लंका लेकर के गया। और कम रामायण में उठा करके पढ़ना आप लोग, लिखा है कि रावण ने जो जिस भूमि पर सीता जी थी उस भूमि के सहित ही उठा करके सीता जी को लेकर के गया। किसी ने कहा रावण भूमि के सहित लेकर के क्यों जा रहा है? कहा कि मेरे लंका की भूमि है अपवित्र और सीता जी का चरण है पवित्र, मैं अपनी मां जानकी को लंका की भूमि पे कदम रखने नहीं दूंगा। इस नाते कम रामायण में लिखा है कि रावण धरती के सहित ही सीता जी को उठाकर लेकर के गया था। भैया आप लोग संशय मत करना, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण कई करोड़ है, अब किस रामायण में क्या लिखा है सबकी पहुंच। भाई जो जितना डूबेगा उतने गहराई तक जाएगा, और जितना गहराई तक जाएगा उतना था लगाएगा। तो थोड़ी देर की आप चर्चा सुने। रावण उसके बाद आया, फिर शिव जी की तपस्या किया। शिव जी ने रावण को धनुष दिया और कहा हे रावण, इस धनुष के माध्यम से सीता तुम्हारे पास जाएगी। और रावण धनुष को लेकर जाने लगा। शंकर जी ने कहा रावण ठहर जा, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रावण धनुष तो लेकर जा रहा है, लेकिन ये धनुष कहीं नीचे मत रखना। रावण धनुष लेकर चला। देवता घबराए कि अगर ये धनुष लेकर रावण चला गया तो राजा जनक जी का क्या होगा, क्योंकि जनक जी ने तो सीता को पुत्री मानने के लिए तपस्या किया है। लेकर जा रहा था, तभी रावण को बड़े जोर का शंका लगा, और रावण ने एक ब्राह्मण जो भगवान ही थे उनको बुलाया और धनुष हाथ में दे दिया। और जैसे धनुष दे करके रावण चला, ब्राह्मण देवता के हाथ से धनुष नीचे गिर गया। मिथिला से 25 किलोमीटर दूर जहां धनुष धाम बना हुआ है वहां पर धनुष गिरा। और उसके बाद रावण उठाने का पूरा प्रयास किया, पर धनुष वहां से उठा नहीं पाया। फिर जनक जी ने 500 हाथियों के द्वारा धनुष को मखशाला में पहुंचवाया था। कितने हाथियों के द्वारा? 500 हाथियों के द्वारा। अब आप पूछेंगे कितने किलोमीटर का धनुष था, तो ध्यान देना,
मानस ब्रह्मभंजनी पृष्ठ संख्या 494, वहां पर उठा करके पढ़ लीजिएगा। 50 किलोमीटर का धनुष था, बोले सच्चिदानंद भगवान की। कितना किलोमीटर? कहाँ लिखा है? मानस ब्रह्मभंजनी पृष्ठ संख्या 494, अध्याय संख्या 73, इलाहाबाद से प्रकाशित ये पुस्तक होता है। इसको मंगा करके आप सब पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर का धनुष था। रावण ने देखा, बहुत प्रयास करने पर भी जब ये धनुष नहीं ले जा पाया, रावण चला गया। और आज वही सीता जी ने रावण को बताया, रावण अब वो दिन आ गया है। रावण विमान पे बैठ करके जा रहा था और नीचे उतर करके आया। आनंद अध्यात्म रामायण में लिखा है कि रावण ने सोचा कि धनुष में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको तोड़ा जाएगा। तो रावण ने रात्रि के समय में ही धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। अध्यात्म रामायण में पढ़िएगा, रावण जैसे धनुष को उठाया, इसके धोती का लांग खुल गया, बोले सच्चिदानंद, मलमूत्र निकल गया। रावण सोचा ये तो रात का बात है, अगर कहीं सवेरे ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी बेइज्जती होगी, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी नाते रामचरितमानस की चौपाई पढ़िएगा, क्या लिखा है? रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण धनुष को छुआ ही नहीं। क्यों? कहा अगर छूंगा तो जैसे तब हुआ, अगर ऐसे अब हो जाएगा तो बड़ी बेइज्जत हो जाएंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान के। इस नाते रावण बाण छुआ नहीं चापा। लेकिन जब रावण धनुष नहीं उठा पाया तो राम जी के पास गया। हे राम तुम्हारे बाएं हाथ पित मरण और वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे दाहिने हाथ रावण का सत्यानाश लिखा। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी, और छल से बल से या कौशल से सीता लंका में जाएगी। तो हे करुणा निधान कृपा करके यह अपना नाम बचा ले। करुणा करके प्रभु अपना नाम बचा लेना। मैं सीता को हर ले जाऊं, प्रभु चरण में मुझे बुला लेना। अब अधिक नहीं कुछ कह सकता, अच्छा तो अब चलना होगा। है अंतिम बार प्रणाम मेरा हर होने में। रावण राम जी को प्रणाम करके जैसे निकला, बाबा जी लिखते हैं, विश्वामित्र समय शुभ बोले अति स्नेह में रानी। अब आप लोग इस चौपाई का अर्थ सुनना चाहते हैं, कहो तो बताऊं। बारात आने वाली है भगवान की, कहो तो बताऊं इस चौपाई का अर्थ क्या हुआ। रावण जब यहां से लंका गया, रावण मन ही मन सोच रहा है कि धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ेगा हमें छोड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनना। तो रावण ने शनिचर से कहा, हे शनिचर जाओ और धनुष टूटने न पाए। शनिचर धनुष को बचाने के लिए चले, तब तक विश्वामित्र जी ने देखा ये तो शनिचर अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। तो तुरंत विश्वामित्र जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, जो नित्य क्रम पूजा प्रकाश में लिखा गया है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उससे शनिचर बंदी बना लिए गए। तो रावण ने राहु को बुलाया, और राहु के अंदर चिपकाने की शक्ति है। क्या शक्ति है? राहु के अंदर चिपकाने की शक्ति है। तो कहा, हे राहु
और जाकर के धनुष को चिपका लो। रावण राहु को भेजा, राहु ने आकर के धनुष को चिपका लिया। ध्यान से सुनना। और जैसे राहु ने धनुष को चिपकाया, अब तब तक राजा जनक जी ने देखा, एक राजा आया, मुझ पर हाथ फेरा, ताल ठोका, वापस चला गया। अब कुछ ऐसे जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कुछ विचार है तो चाप महेश समीप न जाए। जिन राजाओं को कुछ विवेक है वो धनुष के किनारे नहीं जाते, दूर से ही प्रणाम कर लेते। अब ये दूर से ही प्रणाम कर लेते। प्यारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब सबने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तब तक सभी राजा एक मीटिंग की है। राजाओं ने एक फैसला लिया, कहा कि धनुष अगर नहीं टूटेगा तो राजा जनक अपनी बिटिया को कुंवारी तो नहीं रखेंगे। कहा तो कहा तब कहा अगर एक एक धनुष नहीं तोड़ पाए तो इकट्ठे होकर धनुष तोड़ेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इस पर जरा विचार करना, अगर एक एक धनुष नहीं तोड़ पाए तो इकट्ठे धनुष तोड़ेंगे। जोर से बोलो। अच्छा, ऐसा इकट्ठा होना जरूरी है। इस पांडाल में जितने लोग बैठे हैं एक हैं कि इकट्ठे हैं? क्यों भैया, सही से बताइए आप सभी। यहाँ जितने लोग पांडाल में बैठे हैं, आज ये विशाल जय संलाभ यहाँ दिख रहा है, ये एक हैं कि इकट्ठे हैं? ईमानदारी से बोलो। ये सब लोग एक हैं कि इकट्ठे हैं? मिश्रा जी, एक हैं कि इकट्ठे हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हो सही से बोलो, इकट्ठे हो कि एक हो? इकट्ठा हो। यहाँ क्या है, आप सभी इकट्ठा हैं। अच्छा, अगर ये इकट्ठे लोग एक बन जाए तो किसी की हिम्मत है हमारे देश के ऊपर अंगुली उठाने की? आज हम इकट्ठे तो हो जाते हैं पर एक नहीं हो पाते। अच्छा, पहले गांव में छपरा बनता था, छपरा तो गांव के सभी जितने गांव वाले होते थे, काका भैया चलो हमारा छपरा उठवा दो, गांव वाले जाते थे तो चार लोग हाथ लगाते थे, छपरा टंग जाता था कि नहीं टंग जाता था? एक हो जाते थे तो बहुत बड़ा सा बड़ा भी छपरा उठा करके रख देते थे। बोलो हाँ ना? हा? तो आप सभी कथा सुन रहे हैं, इकट्ठे मत बनिए, एक बन जाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आज हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, लेकिन इंसान नहीं बन पाए। और जिस दिन हम इंसान बन जाएंगे उस दिन हमारे भारत के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं जो उंगली उठा करके देख सकता हो। और एक बात और सभी को बताऊं, ये वो संसार सागर है जहां कोई सो नहीं सकता, और जुड़ा है राम से जो वो कभी भी रो नहीं सकता। बना लो लाख रिश्ते तुम, ओ एक दिन टूट जाएंगे, और जो मेरे राम का ना है वो मेरा हो नहीं सकता। जो मेरे राम का ना है वो मेरा हो नहीं। अरे बात और बोलो, ये जितने बैठे हैं ये किसके भक्त बैठे हैं? जोर से बोलो। राम के भक्त बैठे हैं। और कितने राम के भक्त हैं जरा आज हाथ ऊपर उठ करके उठा करके बता दें कि हम सब राम भक्त हैं। वाह, एक बार जोरदार ताली लगाएं इस राजघाट मंदिर पे कि यहाँ आज कथा सुनने वाले नहीं, यहाँ पर राम भक्त इकट्ठा हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और एक बार जय घोष लगाइए कि कोरोना 4000 किलोमीटर दूर चला जाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और धौली तक पहुंच गया। बोले श्री राम वाले काहे मरे? बोले सच्चिदानंद भगवान की। और चूंकि आप जैसा मिस्त्री बैठा है इस नाते मैंने कहा कांचे घट जिंदारों फोड़ दूंगा। राम जी ने कहा अब चुप हो जाओ। राम जी से लक्ष्मण जी बोले हमारा शरीर एकदम लाल हो गया है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, जब सूर्योदय होना होता तो पहले लालिमा आता है, अब तुम लालिमा ले आए, हम सूर्योदय करेंगे। अब लेकिन राम जी खड़े कैसे हो, ध्यान देना मर्यादा। आज की कोई व्यक्ति हटाओ, हमको आने दो, इनसे नहीं होगा, इनसे हमको आने दो। बोलो हाँ या ना?
आज अगर कोई काम बिगड़ेगा तो जिनको जानकारी होती हट तुमसे नहीं होगा, तुमसे हम हट 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 हट। लेकिन लक्ष्मण जी बोल रहे, राम जी चुप हैं। अच्छा चुप क्यों हैं? क्योंकि गुरु बैठा है, बोलो है ना, इतना राम जी कदर करते हैं गुरु जी का। और जैसे राहु गया, रावण ने पूछा क्यों चले आए? रावण ने कहा, राम जी ने कहा, राहु ने कहा कि राजा जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो कहा राम लक्ष्मण, कहा वही दोनों बैठे हैं। रावण ने एक तमाचा मार करके कहा जब राम लक्ष्मण बैठे थे तब काहे चलाया तुम? और तब तक जैसे राहु गया तैसे विश्वामित्र समय शुभ जाने, क्योंकि अब सारा विघ्न खत्म, अब समय आ गया शुभ। और राम जी को इशारा किया, उठाऊं राम और भंजऊ भव चापा, अमेटहु तात जनक परिताप। उठाऊं, अच्छा किसी ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि उठाऊं राम भंजऊ बहु चापा, तोड़ डालो। जबकि धनुष तो चढ़ाने की बात हुई थी, तोड़ने की नहीं। तो कहा पहले ये भी तो देखो धनुष है क्या? बोले धनुष है अहंकार शिव बुद्ध हरि। अहंकार को चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तोड़ा जाता है। इस नाते हे राम जनक जी के संशय को तोड़ दो, सीता जी के संदेह को तोड़ दो, राजाओं के अहंकार को तोड़ दो, मंदोदरी की चूड़ियों को तोड़ दो। ये तब टूटेगा जब धनुष टूटेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस नाते चापा। अब राम जी आए, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। राम जी ने धनुष को उठा लिया। और जैसे राम जी ने धनुष को उठाया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आहा चारों तरफ राम जी देख रहे हैं। राम जी ने सीता को देखा और सीता को देख करके काहू न लखा रहे सब ठाहे, काहू न लखा रहे सब ठाहे, काहू न लखा रहे सब ठाहे, काहू न लखा रहे सब ठाहे। सब लोग खड़े थे लेकिन धनुष कोई तोड़ नहीं पाया। राम जी उठाए, कोई देख नहीं पाया। बिजली चमकी और तब तक कहीं क्षण माथे राम धनुष, कहीं क्षण माथे राम धनुष, क्षण माथे राम धनुष, किया भवन होने घोर कठोरा। सीताराम भगवान की। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़ करके दो खंड कर दिया। सीता जी जयमाल लेकर के आई। जितने राजा महाराजा थे बोले देखो अभी दुल्हन दूल्हे को माला नहीं पहनाएगी। कहा क्यों? कहा दुल्हा है सांवला और दुल्हन है गोरी, देखना। और जैसे सीता जी आई माला लेकर खड़ी, राम जी ने कहा जानकी माला पहनाओ। सीता जी ने कहा जैसे तड़फाया नाथ धनवा को तोड़ने में, ऐसे ही तड़फाऊंगी जयमाला को छोड़ने में। जैसे धनुष तोड़ने में आपने तरसाया है, ऐसे मैं जयमाला छोड़ने में तरसाऊंगी। तब तक एक राजा बोला देखा हम पहले में कह रहे थे दुल्हन को दुल्हा पसंद, तो कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। कहा काहे? कहा अब राजा जनक कुछ विचार करेंगे और जब विचार करेंगे तो हो सकता स्वयंवर करवा दें, तो स्वयंवर में कन्या माला लेकर चलेगी तो हम लोग लाइन में बैठे रहेंगे, हो सकता हमारे आपके गले में पड़ जाए, इसी बहाने लाभ हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब आपस में विचार कर ही रहे थे कि तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, सुने अरे तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल
परशुराम जी आए, परशुराम जी के लक्ष्मण जी के साथ संवाद हुआ। लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने कहा कि प्रभु आप इतना क्रोध काहे कर रहे हैं? बहुत धनुही तोर्यों लरुकाई कबहू न असरिस कीन गोसाई। महाराज बचपन में कितनी धनुष तोड़ डाली, क्योंकि आप जब विश्व में तमाम दुष्ट राजाओं का संहार करने निकले थे तो महाराज सभी का धनुष इकट्ठा आपने किया था। और मेरी माँ आपके पास मुझे लेकर, भाई आप लोग बैठ जाइए, अभी आप लोग सभी बैठ जाइए, खड़ा होना मर्यादा नहीं आप लोगों की हैं। भगवान का स्वागत बैठ करके करिए, आप लोग खड़े बाद में होइएगा। अभी सभी लोग बैठ जाइए, जब तक हम नहीं कहेंगे कोई खड़ा नहीं होगा। सभी लोग बैठ जाएं, ध्यान दें, सभी लोग बैठ जाएंगे। अगर राम जी से प्रेम करते हैं तो जो ना बैठे उसको पड़ोसी की कसम बैठो बैठो। बोले सीताराम भगवान की जय। ध्यान देना, राम जी के विवाह में ऐसा अगर खड़े हो गए, एक तो इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम भी अपनी वाणी को जल्दी समेटने का ही प्रयास कर रहे हैं। कहा महाराज मैंने बचपन में तमाम धनुष तोड़ डाली। मेरी माता ने कहा था आप कभी मेरे पुत्र से नाराज मत होना, तो सरकार तमाम धनुष मैंने तोड़ा, आप नाराज नहीं हुए, अब क्यों नाराज हो रहे हैं? बातचीत काफी चलती रही। अंत में राम जी को देख करके परशुराम जी को संदेह हुआ। राम जी को देख करके परशुराम जी ने कहा कि आप इस धनुष पर बाण चढ़ाइए। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। माफ करना आप सभी, क्षमा के अभाव के नाते कथा को शार्ट में विश्राम कर रहा हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान के। धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे बाण चढ़ाया परशुराम जी को पता चल गया पारब्रह्म परमेश्वर हैं, चरणों में गिर पड़े। और बाबा जी लिखते हैं मंगल मूल मगन दिन आवा, मेरे तो अगहन मास सुहावा। ध्यान दीजिएगा हमारे महात्मा जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं महात्मा जी। हेलो, रोड पे भाई साहब जितने आदमी खड़े हैं, आनंद भगवान। और एक बात आप सभी को बताऊं, आज तक जितना बीमारी आया सब विदेश से आया है। बोलो है ना। हमारे यहाँ कुंभ में इतनी भीड़ होती है, कभी कोरोना आया। अयोध्या में इतनी भीड़ होती है, कभी कोरोना आया है। हमारे यहाँ इलाहाबाद में गंगा सागर में इतनी भीड़ होती, कभी कोरोना आया। और ये विदेश वाले चमगादड़ छिपकली भैंसा सांप खाएंगे तो कोरोना नहीं आएगा, तो कौन आएगा? बोलो हाँ या ना। ध्यान देना, दुनिया वाले जब उल्टी सीधी वस्तु खाएंगे तो कोरोना आएगा। हमारे यहाँ तो सब साग पात खाने वाले हैं, कोरोना जा हमारे यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान देना, हमारे यहाँ कोरोना की जरूरत नहीं है। सभी लोग बोलो कोरोना भैया वापस जाओ। हम सब कथा सुनने बैठे हैं, हमको ना डराओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं कथा कहाँ कह रहा था? ध्यान देना, मैं कथा कह रहा था कि इकट्ठे सब हो गए। अब कितने राजा इकट्ठे हुए? बाबा जी लिखते हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन करही अवतारा, लगे उठावन करही अवतारा। 10,000 राजा इकट्ठे हुए, लेकिन धनुष नहीं टला। अब आप बताइए क्यों नहीं टला? चौपाई देखिए। दिगही न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कोई कामी व्यक्ति बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द बोले, लेकिन नारी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। कौन सी नारी? पतिव्रता नारी के ऊपर कामी के वाणी का जैसे प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे धनुष के ऊपर इन राजाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ा प्यारे। आहा। और जैसे राजा जनक ने देखा ये 10,000 खड़े हुए, राजा जनक जी ने कहा अब रुक जाओ।
किसी को धनुष तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो जन्मा खय भटमानी वीर विहीन मही में जाने। पता चल गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और देखा किसको? लक्ष्मण जी को। कहा यही थोड़ा सा युवा बैठा, यही केवल अगर जाग जाएगा तो राम जी जाग जाएंगे। है? तो जनक जी ने इशारा किया कोई वीर नहीं है। और जैसे कहा तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैदेही विवाहु। और तब तक बड़ सुहावन लागे राज जनक जी के मड़वा बड़ सुहावन लागे। सिया जी के चढ़ेला धरतिया हो बड़ सुहावन लागे। सिया जी के चढ़ेला धरतिया सनवा हो बड़ सुहावन लागे। चौका पुराए आसनवा हो बड़ सुहावन लागे। सिया जी के चढ़ेला धरतिया हो बड़ सुहावन लागे। सिया जी के चढ़ेला धरतिया से लालोर हो आज से हरे से लालोर हो। झर झर पर से ला अखिया हो जैसे सावन लागे। झर झर पर से ला अखिया हो जैसे सावन लागे। अरे सिया जी के चढ़ेला धरतिया बड़ सुहावन लागे। 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 सीताराम भगवान की। अब भगवान की शादी है, राम
की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हरि बोल। अच्छा, यहाँ कितने राम भक्त हैं, जरा हाथ ऊपर कर लें। अगर अपने घर विवाह होता, अपने घर विवाह होता तो क्या ऐसे नाचते? आज जो नहीं नाचेगा उसके घर जब विवाह होगा तो दुल्हन लड़ने वाले मिलेंगे, ध्यान देना। अगर चाहते हो कि बहू अच्छी मिले और बेटवा का विवाह हो जाए तो आज नाचना सभी को है। दीन बंधु जगदीश्वर श्री निष्काम की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है। हरि बोल। सबके शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए।